हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या है। तो क्वेश्चन गिवन है एन आइडियल गैस इज एंक्लोज्ड इन अ सिलेंडर एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमोसफियर। सो क्वेश्चन में गिवन है प्रेशर दिया है एंड टेम्परेचर 300 केल्विन। द मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज 6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। सो जो गिवन है वो पहले हम डेटा लिख देते हैं। ओके, सो लेट्स राइट द डेटा। सो हियर इट इज गिवन दैट द प्रेशर P1 विच इज इक्वल्स टू 2 एटमोसफियर, राइट। एंड देन क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर गिवन है T1 विच इज 300 केल्विन। देन आपको दिया है सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन को हम टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टॉ से। सो दिस इज टॉ 1 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, राइट। नेक्स्ट देखो क्या दिया आगे। इफ द प्रेशर इज डबल एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 500 केल्विन, द मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विल बी क्लोज टू। सो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रेशर को डबल किया। तो प्रेशर को डबल किया मतलब इनिशियली 2 एटमोसफियर था, तो 2 एटमोसफियर से डबल किया तो ये कितना हो जाएगा, यस 4 एटमोसफियर हो जाएगा, राइट। एंड टेम्परेचर कितना किया, इंक्रीज टू 500 केल्विन। सो T2 इज 500 केल्विन एंड वी हैव टू कैलकुलेट टॉ 2 कितना होगा। क्लियर है, ये हमको कैलकुलेट करना है। सो टॉ टू क्या है, टॉ इज बेसिकली टाइम, मीन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। और इसका फॉर्मूला क्या है, इन जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है टॉ का वो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय VRMS। तो लैम्बडा क्या है, मीन फ्री पाथ, क्या है ये मीन फ्री पाथ, एंड दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला चाहिए, तो हमको लैम्बडा चाहिए यहाँ पर, राइट। सो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, सो वी हैव द लैम्बडा का फॉर्मूला दैट लैम्बडा इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स n, लेट मी राइट √2 टाइम्स पाई n d स्क्वायर। ओके, वेयर n क्या है, सो वेयर n इज बेसिकली नंबर डेंसिटी। क्या है, नंबर डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। एंड ऑल्सो वी नो दैट कि वी हैव आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। क्लियर। सो फ्रॉम हियर वी गेट द वॉल्यूम V विल बी इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाय प्रेशर P। सो ये यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय nRT होल डिवाइडेड बाय P, दैट इज वी गेट n इंटू P अपॉन nRT। क्लियर। सो ये यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्बडा में, तो ये मिल जाएगा हमको 1 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स पाई। सो वैल्यू ऑफ n इज n इंटू P अपॉन nRT इंटू D का स्क्वायर। क्लियर। अब ये डिवाइड में nRT है तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में, राइट। सो ये डिवाइड वाला जो टर्म है nRT ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, nRT डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स पाई इंटू n D स्क्वायर इंटू प्रेशर P। ये आ गया हमारे पास। क्लियर। अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये जो n है ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। और ये जो n है, दिस n ये बेसिकली क्या होता है, तो ये जो n है ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, ये हमको ध्यान में रखना है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी गेट, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये n और r क्या है, कांस्टेंट है। √2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, n इज कांस्टेंट, d इज डायमीटर विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो इट मीन्स दैट योर वैल्यू लैम्बडा इज ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट कि लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। Clear. Okay. And also we have the formula for VRMS, that VRMS is under root of 3RT divided by molar mass m naught.
Clear? So from here also we get that Vrms is directly proportional to square root of temperature T. Square root of temperature T. Clear? Okay. नाउ अभी ये वी हैव दिस फार्मूला राइट कि ये लैम्डा का फार्मूला हमारे पास टॉ का फार्मूला है करेक्ट. सो अब ये टॉ की वैल्यू में हम सब्सटीट्यूट करेंगे राइट. सो वी गेट टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. लैम्डा का वैल्यू क्या है टी बाई पी. सो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी होल डिवाइडेड बाय Vrms. Vrms is proportional to square root of t. So this can be written as रूट टू t को आप लिख सकते हैं रूट टी इंटू रूट टी राइट. तो ये t हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय प्रेशर होल डिवाइडेड बाय रूट टी. सो हियर रूट टी क्या हो गया कैंसिल. So we get root t times the pressure P. Clear? So this is proportional to root t upon pressure P. So we can write the formula as the tau 2 upon tau 1, right? This can be written as, so it is directly proportional to temperature, right? So it is directly proportional to temperature, so that can square root of temperature. So this can be written as T2 upon T1 into inversely proportional to pressure, right? So this can be written as pressure P1 upon P2. होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. सो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे कैलकुलेशंस सॉल्व करेंगे. क्लियर. सो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वैल्यूज़ देखो क्या गिवन है. सो दिस कैन बी रिटर्न एज टॉ 2 अपॉन टॉ 1. सो वैल्यू ऑफ टॉ 1 इज हाउ मच. इट इज 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 एंड द वैल्यू ऑफ रूट टी. तो रूट 2 इज हाउ मच. इट इज़ 500 डिवाइडेड बाय T1 इज 300 into P1 is how much. It is 2 atmosphere. P2 is 4 atmosphere. So therefore we can write tau 2 will be equals to in root of. So this is 5 by 3 हो जाएगा. ये 0 0 cancel into. So 2 upon 4 is 1 by 2 into. अब ये देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा. So this will be 6 into 10 raised to the power minus 8. क्लियर. सो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. 2 2 4 and 2 into 3 6 होता है करेक्ट. Sorry, I made a mistake here. I'm sorry. This is 2 actually, right? This is 2, right? This is 1 by 2 ना. So 2 2 are 4, right? So this is 1 by 2. So ये कितना आ गया 2 3 6. So 3 आया right? अब ये 3 को मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊँगा. So 3 को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके गए तो what will happen? So this we get tau 2 will be equals to under root of. तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा right? Which is equals to 5 divided by 3. into 10 raised to the power minus 8. Clear? Okay. So therefore we can write the tau 2 will be equals to. So here we can write in square root of 3 1s are 3 3 3s are 9. So 3 5 से कितना हो जाएगा 15 into 10 raised to the power minus 8. अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 15 है राइट. दिस 15 नंबर इज वेरी क्लोज टू 16 राइट. एंड 16 का रूट कितना होता है 4. सो द आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 सेकेंड. बिकॉज क्वेश्चन में हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए. हमको क्वेश्चन बोला है कि आंसर क्लोज टू चाहिए राइट. और यहाँ क्लोज टू ऑप्शन देख सकते हो 2 है 4 है 0.5 एंड 3 है. तो ये जो नंबर 15 है इट इज़ नियरली किसके इक्वल है. इट इज़ नियर टू 16 नंबर राइट. और 16 का रूट कितना होता है 4. तो इसलिए आंसर क्या आएगा 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 सेकेंड. सो द आंसर इज बी. सो होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. सो द आंसर इज बी.